नमस्ते सर, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी का शोधार्थी हूँ। मैं वहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा शोध विषय है स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से 1980 के बाद से हिंदी रंगमंच का विकास नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। इसके 4 पोर्शन हैं इस रिसर्च के। पहला ये है कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण नाटककार लिए हैं, महिला नाटककार। उनके नाटकों पे एकरास हिंदी बेल्ट में महत्वपूर्ण पुरुष निर्देशक या महिला निर्देशक ने जो नाटकों का मंचन किया है उसका एनालिसिस करना है। उसके बाद दूसरा जो पक्ष है इस रिसर्च का, उसमें ये है कि अगर उस प्रदेश की नाट्य निर्देशिका महिला ने अगर कोई नाटक भी लिखा और निर्देशन भी किया है तो उसका भी एनालिसिस करना है। अगर उस क्षेत्र में किसी महिला नाटककार ने नाटक लिखा है, उसका पुरुष निर्देशक और महिला निर्देशक द्वारा मंचन हुआ है तो उसका एनालिसिस करना है। और चौथा पक्ष है ये है कि हिंदी बेल्ट के जो विभिन्न राज्य हैं उनमें जिन रंगकर्मियों ने, जिन निर्देशकों ने, चाहे पुरुष हो महिला हो, जिन्होंने हिंदी रंगमंच को बचाने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनका इंटरव्यू लेना है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे रिटायर्ड डीजीपी, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर सौरभ श्रीवास्तव सर जी से, जो कि वरिष्ठ रंगकर्मी भी हैं, जिन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त रंगकर्म को दिया है हिंदी रंगकर्म के उत्थान के लिए। आइए बात करते हैं सर से। नमस्ते सर। सर, मैं चाहूँगा कि आप पहले तो आप अपने बारे में बताएं, अपने योगदान के बारे में बताएं जो आपने हिंदी रंगमंच को दिया है। बीए और एमए इनकी पढ़ाई और साल 1.5 साल तक नौकरी ज्वाइन करने से पहले जो शोध मैं कर रहा था इतिहास, मैंने इतिहास में एमए किया था और अंग्रेज़ी साहित्य, संस्कृत साहित्य और इतिहास, इन 3 विषयों से बीए किया और फिर मैं यूजीसी की फेलोशिप प्राप्त करके रिसर्च कर रहा था। लगभग 1.5 साल मैंने रिसर्च भी की। उसके उपरांत मेरा सिविल सर्विसेज में चयन हो गया तो मैंने फिर वो नौकरी ज्वाइन की। 79-80 के सत्र में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब बीए ज्वाइन किया, तभी से मेरे जीवन में थिएटर की शुरुआत हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर थे डॉक्टर सचिन तिवारी। उनका कैंपस थिएटर नाम का एक रंगदल था, उसके साथ मैंने काम किया, अभिनय किया, सीखा रंगमंच और सहायक निर्देशक और सह निर्देशक, असिस्टेंट डायरेक्टर और को डायरेक्टर के रूप में नाटकों के निर्देशन में भी भाग लिया। हमारे अपने छात्रावास का एक अपना रंगदल था, म्योर ड्रामेटिक सोसाइटी, उसमें मैं काम करता था और 2-3 वर्ष बाद मैं वहाँ पे निर्देशक के रूप में लघु नाटक हम लोग करते थे। और इलाहाबाद में नाट्य कुंभ नाम का एक नाट्य फेस्टिवल होता था जो लगभग 1 माह तक चलता था और पूरे हिंदुस्तान के हर कोने कोने से उसमें नाटक भाग लेते थे। हम हर वर्ष उसमें भाग लिया करते थे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और तमाम अन्य कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के अलग अलग छात्रावास, लखनऊ के कई कॉलेज, दिल्ली आईआईटी और दिल्ली में श्री राम कॉलेज, इन सभी जगहों पे जो कल्चरल फेस्टिवल होते थे उनमें सभी में लघु नाट्य प्रतियोगिताएँ होती थी। तो इनमें सब में हम भाग लेते थे म्योर ड्रामेटिक सोसाइटी की तरफ से, जहाँ मेरे निर्देशित नाटक जाते थे। उसी समय पे मैंने कुछ कहानियों को प्रेमचंद जी की और चेखव की, उनको भी नाट्य रूपांतरित करके नाटकों के रूप में प्रस्तुत किया। अर्ध व्यावसायिक रूप से कैंपस थिएटर की तरफ से जो नाटक होते थे उनमें हम टिकट लगाकर शो करते थे और नाटक का खर्चा नाटक से ही हम निकालने की चेष्टा करते थे। आजीविका वो किसी की भी नहीं थी, उसमें अधिकतर छात्र छात्राएँ थी या विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर और प्रोफेसर। ये सिलसिला 7-8 बरस तक चला
उसके उपरांत नौकरियों के दौरान मैंने जोधपुर में पुनः 5 वर्ष तक लगातार थिएटर किया। क्रिएटिव आर्ट सोसाइटी नाम का जोधपुर का एक रंगदल था, उनके साथ मिलकर हमने बहुत सारे नाटक किए। जो 1996-97 तक ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहा और 16-17 साल के इस थिएटर यात्रा के उपरांत जब मेरे प्रोफेशन की, मेरी नौकरी की आवश्यकताओं ने ये मजबूरी ला दी कि अब मैं थिएटर के लिए समय नहीं निकाल सकता था, तो मुझे लगा कि मुझे अपने जॉब के साथ भी न्याय करना चाहिए और थिएटर के साथ भी एक ही चीज़ में कर सकता था। तो फिर 15 वर्ष थिएटर और रंगकर्म में मेरे व्याख्यान रहा। उसके उपरांत मैं अपनी नौकरी में रहते हुए ऐसे पद पर पहुंच गया, ऐसे प्रमोशन इत्यादि के उपरांत कि अब मेरे पास शाम का समय खाली रहने लगा, जो मैंने थिएटर को दिया। और दोबारा 2013 से मैंने पुनः अपनी रंग यात्रा को आरंभ किया। जयपुर में हमारा अपना एक दल है, गंधर्व थिएटर नाम का, उसके साथ हम पुनः नाटक कर रहे हैं और पिछले 10 वर्षों में हमने लगभग हर वर्ष 2 नाटक, नए नाटक करे गंधर्व थिएटर। और अब बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, यहाँ पर जो भी थिएटर फेस्टिवल होते हैं उनमें सब में हम भाग लेते हैं और हमारे शो कोटा, अजमेर, गंगानगर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, इन सभी जगहों पे हमारे शो होते हैं। अच्छा सर, अगला शुरू से अभी तक समस्त रंगकर्म अव्यावसायिक ही रहा। मैं उसे शौकिया नहीं कहूँगा, मैं उसे अव्यावसायिक कहूँगा, क्योंकि हम में से कोई, हमारे दल के कोई लोग व्यवसाय की तरह से इसको नहीं अपना रखा। ये उनका पैशन है, ये उनकी अपने आप को अभिव्यक्त करने की तीव्र इच्छा है जी, जिससे वो थिएटर के साथ जुड़े। तकनीकी रूप से जिन लोगों का हम सहयोग लेते हैं, लाइट, साउंड, मेकअप इत्यादि, उनको हम भुगतान करते हैं, क्योंकि वो व्यावसायिक लोग हैं और वो उनकी आजीविका यही है। लेकिन हमारे रंग दल के सभी साथी कर्मी, हम लोग इसको अपने हॉबी की तरह ही और अपने पैशन की तरह ही। हाँ, अच्छा सर, अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि इस क्षेत्र में आपने हिंदी रंगमंच के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि विभिन्न नाटकों का मंचन, आपने डायरेक्शन किया है, निर्देशन किया है, अभिनय किया है और भी अगर कुछ किया है तो वो नोट करना चाहूँगा सर। 2013 हाँ, निर्देशन भी किया है, अभिनय भी किया है और मैं प्रोड्यूस तो करता ही हूँ, नाटक तभी होते ही। उसके अलावा अभी अपनी इस दूसरी जो यात्रा आरंभ हुई है 2013 से, उसमें एक मेरी ये सोच थी कि हिंदी रंगमंच के दर्शकों को और हिंदी के पाठकों को विश्व के बहुत से महत्वपूर्ण लेखकों और नाटककारों का लिखा हुआ साहित्य इसलिए नहीं उपलब्ध हो पाता क्योंकि उनके हिंदी में अनुवाद नहीं है, उन नाटकों के हिंदी में रूपांतर नहीं है, और जो हिंदी भाषी दर्शक हैं और जो हिंदी भाषी पाठक हैं वो प्रायः इस महान साहित्य से वंचित हैं। ठीक, जो अनुवाद हैं भी वो अनुवाद प्रायः अंग्रेजी में होते हैं। तो ऐसे लोग जो अंग्रेजी जानते हैं, पढ़ते हैं, वो तो अंग्रेजी के अनुवादों के माध्यम से उन महान नाटककारों के और लेखकों के कृतियों को पढ़ सकते हैं, पर जो नहीं जानते उनके, तो मैंने इस दिशा में अपनी इसी छोटी सी सोच के साथ इस योगदान को लाने के लिए कि जो हिंदी भाषी पाठक और दर्शक हैं उनके पास में विश्व स्तरीय नाट्य लेखन को प्रस्तुत करूँ, पढ़ने के लिए भी पाठक के रूप में, और मंचन भी करूँ उनका देखने के लिए। तो उस कड़ी में मैंने नोएल कॉवर्ड, अंग्रेजी के बहुत प्रख्यात
नोवेल। नोएल, नोएल जी। कावर्ड। ट्रांसलेटेड वर्क। एडाप्टेड है। ट्रांसलेटेड मैं आपको बताऊंगा अलग से। ये एडाप्टेशन है, इनमें मैंने रूपांतरण किया है। मतलब इनको बिल्कुल भारतीय परिवेश में हिंदुस्तानी पृष्ठभूमि और भाषा और पात्र और सारा परिवेश और सारे चरित्र और सब कुछ घटनाक्रम और जो भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनको सबको परिवर्तित करके भारतीय बना दिया है। वो अब जॉन और डेविड नहीं रह जाते, वो यहाँ आके फिर जनार्दन और दाऊद हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे नाटकों की मैं नाम आपको लिखा रहा हूँ। नोएल कावर्ड, ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, मीरो गावरान। मीरो गावरान के आगे लिख लीजिएगा क्रोशियन भाषा के इनके नाटक हैं जो अंग्रेजी में अनुवादित हैं। उनसे मैंने लेके उनको हिंदी में रूपांतरित किया। बाकी दोनों अंग्रेजी के लेखक हैं। तीसरे अगले जो हैं वो हैं टेनेसी विलियम्स। ये भी अंग्रेजी में लिखते हैं, अमेरिकी हैं, टेनेसी विलियम्स। अगला लिखिए फेडरिको गार्सिया लोरका। फेडरिको गार्सिया लोरका, ये स्पेनिश में लिखते हैं। लोरका जी, ये स्पेनिश में लिखते हैं। और कृष्ण बलदेव वैद। हिंदी उर्दू, इनका भाषा हिंदी उर्दू मिली जुली है। और इनका एक उपन्यास है, उस उपन्यास को मैंने नाटक बना दिया उससे। मैं चाहे तो आप मैं इनके नाम भी सबके लिखा सकता हूँ आपको, जो नाटक हैं। ठीक है। ये तो नाटक मैंने एडाप्ट किए, रूपांतरित किए। एक तो उपन्यास से नाटक बनाया, बाकी सब अंग्रेजी, स्पेनिश, क्रोशियन के नाटक थे, उनको मैंने हिंदी में नाटक बनाया, रूपांतरण। अनुवाद मैंने किया है महेश एल कुंचवार के ट्रांसलेशन। महेश एल कुंचवार का नाटक है जी सर। मराठी है महेश एल कुंचवार। मराठी। इनका नाटक है रक्त पुष्प नाम का, जो मराठी में लिखा हुआ है और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन शांता गांधी ने किया हुआ है। उससे मैंने हिंदी में उसको अनुदित किया जी। उसमें रूपांतरण की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी, मराठी और हिंदी के रक्त पुष्प भी हिंदी में सर ना? रक्त पुष्प को हिंदी में, वो उसका हिंदी में नाम भी है और मराठी में भी उसका वही नाम है। और अभी पैट्रिक हैमिल्टन, अभी 10 अक्टूबर को इनके 8 शोज करके बंद किया हूँ। पैट्रिक हैमिल्टन का नाटक है गैस लाइट। इसको मैंने अंधेरे रोशनी के इस नाम से इसको भी रूपांतरित किया है। रक्तपुष्प बता दिया आपको। और अभी जो नाटक पूर्ण हुआ है मेरा नया रूपांतरण, जो आगे मैं करूँगा, वो है शेक्सपियर। रूपांतरण एडेप्टेड। ये एडाप्टेड में ही है, ये भी नाम। ट्रांसलेशन बस एक यही है, मराठी वाला। अच्छा, ये भी वो भी रूपांतरित एडाप्टेड। और शेक्सपियर एडाप्टेड शेक्सपियर का ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल वेल
हिंदी में। इसको मैंने अंत भला तो सब भला के नाम से रूपांतरित किया है। जी, अंत भला तो सब भला। ठीक है जी, इधर तो नाम लिखा दिए, उधर भी लिख लीजिए, पीछे वाले पेज पे आप। यहाँ पर हाँ उनमें भी लिख लीजिए ना नाम नाटकों के। पहला बोलिए आप, क्या है सबसे ऊपर क्या लिखा था? नोएल कावर्ड। नोएल कावर्ड। इनका नाटक अंग्रेजी में था ब्लाइथ स्पिरिट नाम। ब्लाइड, ब्लाइथ, हाँ ब्लाइथ, BLITHE। ओ ब्लाइड, ब्लाइथ, और फिर अलग शब्द बनाइए स्पिरिट, अच्छा इसको SPIRIT। इसको मैंने रूपांतरित किया है बेचारी अमृता। इस नाम से, ठीक है। दूसरा वाला बोलिए, नाम क्या लिखा आपने? ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड, ओ से लिखिए ऑस्कर, ए से नहीं, ओ ऑस्कर, ओ हाँ ऑस्कर वाइल्ड। Okay. ऑस्कर वाइल्ड के अंग्रेजी नाटक का नाम था द इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, EAR, ई बड़ा, अच्छा ई बड़ा, EAR, हाँ अर्नेस्ट। इसको मैंने किया है मायने गंभीर होने के, मायने मायने गंभीर होने के। ठीक है, जी। अगला नाम पढ़िए। मायरो गावरान, गौरान, मीरो गावरान। मीरो गौरान। इनके दो नाटक मैंने रूपांतरित किए। एक का नाम है क्रोशियन भाषा में कदा, 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 KADA, कदा, हाँ उमीरे, मीरे, हाँ ग्लूमार्क, ग्लूमार्क, ग्लू होता है ना गोंद वाला ग्लू, ग्लू मार्क, GLUMAC के, जी, ग्लूमार्क। इसका मैंने रूपांतरण किया है एक एक्टर की मौत। मौत, ठीक है। और इनका दूसरा नाटक है जिसका नाम है लुटका, लुटका, LUTKA। इसका मैंने रूपांतरण किया है द डॉल। ठीक, आगे पढ़िए अगला। टेनिसन विलियम, टेनेसी विलियम्स, टेनेसी विलियम्स, हाँ टेनेसी, TENESSEE, टी, अच्छा TENNESSE, अजीब स्पेलिंग है। टेनेसी, वो आप ढूंढ लीजिएगा उसमें। टेनेसी हाँ, विलियम्स, ठीक। टेनेसी विलियम्स लिख लीजिए, ढूंढ लीजिए। इनके नाटक का नाम था द ग्लास मेनाजरी, द ग्लास मेनाजरी। द ग्लास मेनाजरी। स्पेलिंग ठीक, क्योंकि सर स्पेलिंग आपको सब ठीक मिल जाएगी जब आप उसमें ढूंढेंगे। ओके, ओके, हाँ, द ग्लास द मेनाजरी, ग्लास तो ग्लास, ठीक है, और मेनाजरी की स्पेलिंग है MENAGERIE। GER, इसका रूपांतरण मैंने किया है कांच के खिलौने, कांच के खिलौने, खिलौने नाम से। ठीक हो गए ये सारे? नहीं, अभी वो स्पेनिश वाला बचा, फेडरिको गार्सिया, फेडरिको गार्सिया लॉर्का। इनका बहुत विश्व प्रसिद्ध नाटक है, उसका नाम है यरमा, यरमा, यरमा। यरमा, वर्ड फेमस, वो स्पेनिश है, बहुत, ये सभी वर्ल्ड फेमस नाटक है। जी। यरमा का मैंने रूपांतरण जो किया है हिंदी, उसका नाम है अम्बा, अम्बा, अम्बा। मे बी वुमन एम्पावरमेंट, बहुत वुमन एम्पावरमेंट के नाटक है इसे, जी, बताऊंगा अभी आपको। जी, अब आया वो कृष्ण बलदेव वैद का नाम होगा, अच्छा जी, जी सर, अलग से भले लिख लीजिए। कृष्ण बलदेव वैद, उनका उपन्यास और मेरा नाटक दोनों का नाम एक ही है, क्योंकि वो चूंकि हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी का टाइटल है, तो उसको मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं, नहीं पड़ी। जी, नाम सर, एक नौकरानी की डायरी। ये बहुत चुनौती का मेरे लिए काम था।
क्योंकि उन्होंने इसको डायरी की तरह लिख दिया है। पूरा उपन्यास डायरी है, एक नौकरानी है, थोड़ा पढ़ी लिखी, 5वीं 8वीं तक, संवेदनशील है। तो दुनिया में जो देख रही है, अपने घर में जहाँ काम करती है, जिस मोहल्ले में है, जिस उनकी बातों को रोज़ रात में डायरी में लिखती है, वो डायरी उपन्यास है। अब डायरी में तो आदमी बैठे बैठे कुछ भी कल्पना लिख दे, कोई भी मन का भाव लिख दे, उसको मंच पे कैसे दिखाएंगे? ये मेरे लिए सबसे चुनौती बड़ा था। वो भी नाटक मैंने रूपांतरित हो गया, प्रकाशित हो गया, शो हो गया उसमें 10 एक नौकरानी की डायरी। पैट्रिक हैमिल्टन मैंने बता ही दिया था, गैस लाइट था जो अंधेरे रोशनी के हो गया। शेक्सपियर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ठीक है। इसके अलावा मैंने पंजाबी के बलवंत गार्गी, उनके अनुवाद किसी और ने किया था। पंजाबी के 2 नाटक हिंदी में अनुदित, उनको मैंने निर्देशित और वो किया। बलवंत गार्गी, घाट की नाव और कुंवारी चोटी। एडेप्टेशन के इसका? नहीं, कुंवारी चोटी। बात सिर्फ मेरे अडैप्ट करने की और उसकी, वो तो मैंने बता दी वहाँ तक। जी सर। ये और हैं, हमारी ही भाषा का अनुदित नाटक है, पंजाबी का अनुदित नाटक है, जिनको मैंने वो किया, निर्देशित किया और मंचित किया। अच्छा, डायरेक्शन। सर 2-3 और नाटक बता देते जो आपने हिंदी में डायरेक्शन, जो हिंदी के मेरे हैं। हाँ, शुरुआती दौर में आप महिला लेखिका की जब बात करेंगे तब उनका जिक्र मैं फिर से करूँगा। श्रीमती मन्नू भंडारी है, उनके नाटक महाभोज, ये मेरे निर्देशित नाटक महाभोज, मन्नू भंडारी। ये महिला नाट्यकारों में से सबसे सशक्त प्रस्तुति है, इसमें इनका अभिव्यक्ति है। और लक्ष्मी नारायण लाल का व्यक्तिगत, ये भी बहुत प्रसिद्ध नाटक है हिंदी क्षेत्र में। विजय तेंदुलकर का नियति, उसके 2 नाम हैं, कभी कभी उसको धत तेरी किस्मत भी कहते हैं। ढाई आखर प्रेम का ये सब नाटक मेरे निर्देशित भी हैं, जो आपने रूपांतरित में लिखे हैं। जी, इनको सबको मैं निर्देशित भी कर चुका हूँ, मंचित भी कर चुका हूँ। बस एक नया वाला शेक्सपियर, एक शेक्सपियर को छोड़ के बाकी सब मेरे मंचित और निर्देशित नाटक हैं। और इसके अलावा मेरे निर्देशित नाटकों में मॉलियर की 2-3 कॉमेडीज हैं। मॉलियर बिच्छू है, पुराना मर्ज नया इलाज है, ये है इधर। और पहले वाले नाटकों में जो निर्देशन वगैरह था वो मैंने आपको बता दिया। महाभोज है, व्यक्तिगत है, ये सब पुराने नाटक भी थे, अभी भी किया, दोबारा भी किया। जी सर। ये है प्रमुख काम मेरे। इसके अलावा भी दर्जनों और नाटक हैं जिनमें मैंने अभिनय किया है या सह निर्देशक रहा हूँ या और भी निर्देशन किया है। वो छोटे नाटक थे, लघु नाटक। जी सर। चलिए, आपको टाइम का भी ध्यान रखना होगा। जी सर। आधा घंटा रखिएगा, यहाँ से उनके घर जाएंगे। जी सर। है ना? 4 बजे का आपका अपॉइंटमेंट है? हाँ, बोला है, फ़ोन कर लीजिएगा पहले। आप फ़ोन कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, फिर से 3:30 बजे पूछ के तब जाए। अभी 2:15। अभी खूब टाइम है, बना के रखिए, लोग खाते पीते बात करते रहे। सर, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? जयपुर प्रमुखतः मैंने उत्तर प्रदेश में जी सर। और राजस्थान, इन 2 राज्यों में, इलाहाबाद और जोधपुर और जयपुर, इन 3 शहरों में केंद्रित रह के थिएटर का काम किया है, रंगमंच का।
और इन सभी जगहों पर व्यावसायिक थिएटर की उपस्थिति नगण्य मात्र है। सरकारी अनुदानों और सरकारी फंड से वित्त पोषित जो थिएटर है वही यहाँ का व्यावसायिक थिएटर है। इन क्षेत्रों में सरकारी फंड और ग्रांट से वित्त पोषित फाइनेंस्ड जो थिएटर है, रंगमंच का हो रहा है, वही यहाँ का व्यावसायिक थिएटर। जहाँ सरकारी प्रक्रिया और तंत्र से अनुदान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य रह जाता है और रंगमंच और रंग प्रस्तुति की गुणवत्ता गौण हो जाती है। जो अर्ध व्यावसायिक या अव्यावसायिक थिएटर अपने अभिव्यक्ति की तीव्र इच्छा पर आधारित या अपने जुनून पर आधारित या अपने गहरे लगाव और जिसे आप चाहें तो शौक भी कह सकते हैं, उससे जो प्रेरित थिएटर हो रहा है वो ज्यादा सजीव है और ज्यादा ऊर्जावान है। गैर सरकारी और औद्योगिक और कॉरपोरेट घराने जहां पर वित्तीय सहायता देते हैं रंग दलों को, वो थिएटर भी बेहतर स्थिति में है सरकारी तंत्र से सहायता पाने वाले थिएटर के मुकाबले। आप मेरी बात समझ रहे हैं बिल्कुल ना? आप भी अभी शुरू की चर्चा में यही बात हो रही है, उसी बात को मैं मेरे तरह से कह रहा हूँ। अच्छा सर, राजस्थान में रंगमंच की स्थिति के बारे में क्या बताएंगे? राजस्थान में रंगमंच के कई केंद्र हैं और सभी जगह बड़ी निरंतरता से और बहुत ऊर्जा के साथ थिएटर होता है। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, इन सभी जगहों पे दर्जनों रंगदल हैं और जिनमें बहुत ही समर्पित और भाव से और बड़ी तीव्र इच्छा के साथ करने वाले रंगकर्मी, काम करने वाले रंगकर्मी हैं और वो अपनी इन वित्तीय परेशानियों को, चुनौतियों को झेलते हुए रंगकर्म कर रहे हैं लगातार। यहाँ के रंगकर्म को थोड़ा सा और प्रेरित और पोषित करने की जरूरत है फंड्स के द्वारा। अब वो फंड समाज से आएंगे, उद्योग से आएंगे, बाजार से आएंगे या सरकार से आएंगे, इस पर नीति नियंताओं को और प्रशासकों को और सभी को विचार करने की जरूरत, उनको आर्थिक सहयोग की जरूरत है। मैं तो सन 91-92 से 96 तक 4-5 साल जोधपुर में थिएटर किया और अभी 10 साल से जयपुर में कर रहा हूँ। 15 साल का मेरा थिएटर का क्षेत्र और रंगकर्म यही राजस्थान का।
तो सर और बताइए आप क्या करें। इस क्षेत्र में हिंदी लेखिका, उपन्यासकार या नाटककार हैं वहाँ पर जयपुर में? जयपुर में उन जगहों पे हाँ लेखिकाएँ तो ऐसे कोई विशेष मुझे नहीं समझ में आता कि जिनका मैं नाटक के क्षेत्र में जिक्र करूँ। अच्छा सर, इस क्षेत्र में जुड़े पुरुष निर्देशक कौन है जो कि हिंदी रंगमंच के विकास में भूमिका अदा कर रहे हैं? राजस्थान वगैरह में, राजस्थान में यहाँ पर कुछ अभी यहाँ के बारे में आया ही आया। देखिए अभी जो राजस्थान में अच्छे निर्देशक हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, उनमें उदयपुर में बेस्ड हैं लईक अहमद, लईक अहमद। उदयपुर में ही हैं भानु भारती, बीकानेर में हैं सुधेश व्यास, जोधपुर में है कुमार राजीव, रमेश भाटी, शब्बीर खान, जयपुर में है सरताज नारायण माथुर, साबिर अली खान, कोई लोग अली लिखते हैं, उनका नाम कुछ खान लिखते हैं, साबिर खान। और जी सर। अच्छा सर, वहाँ पे पुरुष निर्देशक ऐसे जो स्त्री मुद्दों से जुड़े विषयों पर रंगमंच कर रहे हैं, आपका नाम? हाँ, वो तो मेरा नाम तो मैं अपने से किससे जोड़ूंगा, आपको नहीं जोड़ते। मैं तो कर ही रहा हूँ, लगातार निर्देशन करता हूँ, जब जरूरत होती है अभिनय भी करता हूँ। स्त्री मुद्दों से जुड़े मैं तो मेरे इन नाटकों में से यरमा अम्बा जो है वो, एक नौकरानी की डायरी वो, ग्लास मीनाजरी जो है ये कांच के खिलौने वो, द डॉल, ये सब स्त्री विमर्श से संबंधित विषय है। मैडम कोई मिस तो नहीं कर रहा हूँ? स्त्री विमर्श वाले सभी नाटक, रक्त पुष्प, सब स्त्री विमर्श वाले वो विषय है जिन पे नाटक किए और बड़े संवेदनशील थे। ये सभी स्त्री विमर्श वाले ही नाटक हैं जो मैंने नाम बोले हैं। अब आधे अधूरे को भी स्त्री विमर्श का ही नाटक माना जाएगा, उसको यहाँ पे ये करते हैं साबिर खान, कई वर्षों से कर रहे हैं। अशोक राही का नाम भी जोड़ लीजिएगा, जो जयपुर के निर्देशकों की सूची आप बना रहे थे, उसमें एक अशोक राही है, वो भी काफी नाटक करते रहते हैं। वो नहीं, वो इस मंच के नहीं, वो रेलवे के कॉम्पिटिशन में करते हैं। कभी देखने को इसीलिए नहीं मिलता है, इधर उधर घूमते हो, रेलवे वाले उत्तर जोन, दक्षिण जोन, फलाना जोन। अच्छा सर, आप एक तो आप हैं अभिषेक, मतलब एक आप हैं सर, और साबिर खान के नाटक मैंने बताया ना, आधे अधूरे वो करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। साबिर खान, उनके नाटकों में ये मिलेगा आपको इस मुद्दे पे। और भी उनका एक नाटक था, बाकी आपको रुचि भार्गव जी ने बताया ही होगा कुछ, वो हमसे पहले से यहाँ के थिएटर से जुड़ी हुई हो और बेहतर जानती हुई। मैं तो 10 वर्ष से जयपुर थिएटर से। अच्छा, यहाँ पे कोई स्त्री नाटक? स्त्री विमर्श में तो मैंने सबसे ज़्यादा नाटक, ये आप बिल्कुल निश्चिंत होकर लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, और उसका उपलब्ध है ना उसका। दरअसल वो घाट की नाव और कुंवारी चोटी वो भी स्त्री विमर्श के नाटक है जी। दोनों के इश्यू में तो केंद्र में लड़की और लड़की की वही है। हाँ, लेकिन कुंवारी चोटी को लग गई है, वो अर्बनाइजेशन वर्सेस उस लड़की की चाह भी थी, प्यार की चाह। Yes, but that's not a female issue, एक इंसान हाँ, के, उसको छोड़ दीजिए। वहाँ पे वो औरत नहीं है बल्कि इंसान है।
स्त्री नाटककार द्वारा लिखे नाटक उपन्यासों का रूपांतरण के बाद कोई मेंशन इधर से? हाँ, अभी मैंने किसी लेखिका के नाटक का नहीं किया, एक्सेप्ट महाभोज का निर्देशन किया है मैंने। मन्नू भंडारी के महाभोज का मैंने निर्देशन किया है, जो इलाहाबाद में भी मैं उसमें निर्देशक था और यहाँ पे भी। जी सर। जो मैंने जोधपुर में, जयपुर में उसके शोज किए, उसमें मैं नया प्रोडक्शन था जिसका मैं निर्देशक था। वो महिला लेखिका है। उसके अलावा तो ये जितने नाम मैंने बताए इनमें कोई लेखी नहीं। अच्छा सर, नायिकाओं के आने से क्या रंगमंच की स्थिति में बदलाव आया है, आपको क्या लगता है? किस चीज़ के आने से? नायिकाओं एक्ट्रेस नायिकाओं के। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। मतलब जब पहले पुरुष लोग करते थे तो स्त्रियों के पात्र, उस जमाने को गए हुए अब तो 50, 60, 70 साल हो गए। ये अगर मेरे पिताजी का 1952 का लेख है कि नायिकाओं के बिना बड़ी दिक्कत हो हाँ। रही है। अब उच्च वर्ग की 2-1 मैं आना बोला तो शुरू मैं हो क्या गया। बोला, 70 साल बोला ना मैं। हाँ। ये अब तो 60-70 साल पुराना सवाल हो गया। 70 साल पहले ये शुरू ये हुई। मुद्दा था हाँ। 1930, 40, 50 में। भले घरों की महिलाएं आती नहीं थी स्टेज पे, और अन्य महिलाओं को लेके थिएटर नहीं होता था, तो प्रायः पुरुष ही स्त्रियों के पात्र नहीं करते। ये समस्या मैंने भी इलाहाबाद अपने छात्रावास में फेस करी है। वहाँ हमने 1-2 नाटक ऐसे किए हैं जिनमें लड़कों ने लड़कियों का रोल किया। लेकिन अब वो तो चूंकि लड़कों का वो चूंकि हमारा सिर्फ बॉयज हॉस्टल था, तो हमारी टीम बॉयज की थी। वो तो उस तरह की बात हो गई कि मेरे स्कूल में लड़कियां लड़कों के रोल करती थी। हाँ, वो अलग तो बात एक है। उसने मतलब पूरा। तो मतलब आपको लग रहा है कि महिलाएं आ रही हैं? महिलाएं खूब आ रही हैं आजकल, कोई कमी नहीं है महिलाओं की, अभिनेत्रियों के रूप में भी, निर्देशिकाओं के रूप में। जी महिला निर्देशिकाओं के नाम अगर लिखना चाहें आप जयपुर की, तो एक तो रुचि भार्गव है जी और दूसरी एक वो प्रीति दुबे नाम की है, यंग। उसे एक अवार्ड भी मिला है, यंग फीमेल डायरेक्टर्स के अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। उसने भी कुछ नाटक निर्देशित किया। अच्छा। यहीं की मुंबई यूनिवर्सिटी से उसने MA भी किया है। प्रीति दुबे, प्रीति दुबे, ये महिला निर्देशिकाएं हैं जयपुर की। रुचि भार्गव। रुचि भार्गव तो करती हैं डायरेक्ट, आप उनसे मिल ही आए हैं। प्रीति दुबे भी करती हैं। जी NSDM। नहीं, NSDM नहीं है, मुंबई यूनिवर्सिटी से उसने थिएटर में MA किया है। NSD वाली माँ सुनीता वो गई पुणे में किसी कॉलेज में पढ़ा रही है थिएटर में, नाटक करी बस। वो दोनों उनके वहीं के वो थे। एक नम्रता शर्मा नाम की आई थी, एक वो चंडीगढ़ में से उन्होंने- उनको याद है। वो तो एक नाटक करती एक अच्छा, नाटक की उन्हें भी- जयपुर का कैसे गिने। हाँ, महिला निर्देशकों के आने से आप बोल रहे हैं कि रंगमंच में बदलाव आया है? हाँ, बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा। जी सर। और इनके आने से किस तरीके का बदलाव आप देखिए, एक तो सोच, समझ और संवेदना, हाँ, इन तीनों चीज़ों का जो जी जो आधार तल होता है, वो पुरुष दृष्टि और स्त्री दृष्टि का अंतर तो रहता ही है। जी मानव दृष्टि अपनी जगह है, मानवीय सोच एक है, लेकिन उसके बाद मैंने 3 शब्द इस्तेमाल किए ना कि सोच, समझ और संवेदना। जी अब आप उसे मानसिकता, भावना और मनोवैज्ञानिक तत्व, जो मनस जो भी कह लें, इन सब में एक अंतर होता है जी जो महिला लेखिकाओं में भी मिलता है। जी मेरे विचार से महिला पात्रों को और उनकी वेदनाओं को और उनकी भावनाओं को जितना अच्छा महिला लेखिकाएं या महिला नाटककार अभिव्यक्त कर सकती होंगी, इतना कम ही, बिरले ही कोई पुरुष लेखक होंगे जिनमें ये वो इतनी पैनी दृष्टि और इतनी गहरी पैठ और इतनी बड़ी संवेदनात्मक सोच मिले कि वो एक महिला के स्तर पे जाके उसको अभिव्यक्त कर। जी सर, एक सवाल और है, नाट्य वस्तु और नाटकों के। यहीं पे वो महेश कुंचवार फेल होते हैं। जी सर, जो बदलाव आया है वो नाट्य। अरे हाँ, आपको कथा रह गया मेरा एक, आपको कथा नाम का भी नाटक महत्वपूर्ण नाटक है निर्देशन में। हाँ बताइए, पूछिए क्या महिला बदलाव? निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु और नाटकों के कथ्य में क्या फर्क आया है? वो तो मैं बता रहा था, जो बात वही है ओके। कि नाटकों के कथ्य में स्त्री केंद्रित विषय और नारी की संवेदना, उसकी पीड़ा, इनका वास्तविक और गहरा चित्रण, ये महिला लेखिकाओं के आने से भी हुआ है और महिला निर्देशिकाओं की भी
होने से हुआ है। जी। अच्छा सर, हाँ, हाँ, इस क्षेत्र में रंगमंच में सरकार कोई भूमिका निभा रही है क्या, अगर तो किस तरीके की रंगमंच के विकास के लिए? रंगमंच के विकास के लिए सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं चलती हैं। जैसे सर नाम उनका? जैसे हर एक राज्य में भी और केंद्र में भी रेपेटरी ग्रांट्स, फंड्स, रेपर्टरी अलग अलग। कोई ग्रांट तो मिलती है वर्कशॉप चलाने के लिए, कोई ग्रांट मिलती है एक पर्टिकुलर विशेष नाटक को करने के लिए, रेपर्टरी मिलती है कि आप इतने लोगों की रेपर्टरी चलाएं। सबको फंड करती है सरकार। अकादमियाँ हैं जो सरकारी, संगीत नाटक अकादमी है, हर एक जगह है, हर एक राज्य में है, केंद्र में है। और ये तमाम अन्य संस्थान हैं जैसे जवाहर कला केंद्र है और ये प्रवीण मंच है राजस्थान के जयपुर में, ये दो है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र खोले गए हैं, इलाहाबाद में एक है नॉर्थ जोन, इसी तरह पटियाला में है वेस्ट जोन, ये सेंट्रल जोन, यहाँ उदयपुर में है वेस्ट जोन। ये सब जोनल कल्चरल सेंटर है, ZCC कहलाते हैं इनके द्वारा। और दूसरी भी सरकारी संस्थान है, लोक कला मंडल हैं, लोक कला को बढ़ावा देने वाले संस्थान हैं। इन सबके द्वारा सरकार इस तंत्र में पैसा तो डाल ही रही है, बढ़ावा भी दे रही है, लेकिन उसका कितना सदुपयोग हो रहा है और कितना गुणवत्ता का उसमें ध्यान रखा जा रहा है वो विचार का विषय है। यही बात तो मैं शुरू में भी कह रहा था। मतलब आप बोल रहे हैं कि इनका मॉनिटरिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल। आप सरकार से किस तरीके की मदद चाहते हैं? अगर अभी ये तो है कि वो क्या कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं एज ए रंगकर्मी? नहीं, मैं समझ गया। मैं एक रंगकर्मी की ओर से अगर देखकर मैं कहूँ तो एक इस तंत्र को और दिए जाने वाली सहायता राशि को और उस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। जी। और कुछ सर? और गुणवत्ता पर आधारित ग्रांट इत्यादि प्रदान होने चाहिए और राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो राशि अभी प्राप्त होती है वो अपर्याप्त होती है और इनका क्षेत्र और इनकी उपलब्धि को और विस्तारित करने के लिए और सर लोक कलाओं को और प्रोत्साहन की जरूरत है। उससे जो लोक नाट्य है वो भी प्रोत्साहित होगा। अच्छा सर, क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की कोई स्ट्रेंथ आपको दिखती है, ताकत? राजस्थान, जयपुर और राजस्थान में? राजस्थान में तो हिंदी रंगमंच अपनी शक्ति और सामर्थ्य के ही बूते पे खड़ा है। राजस्थान में जन्म भाषा हिंदी नहीं है। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी ये भाषाएं बोली जाती हैं जो खुद ही एक दूसरे से अलग अलग है। और यहाँ का राजस्थानी भाषा, यदि राजस्थानी कहें तो राजस्थानी भाषा से भी 3-4 अलग अलग बोलियों का बहान होता है। तो हावती में अलग भाषा है, शेखावाटी में अलग भाषा है, जयपुर की तरफ अलग भाषा है और मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर और उस एरिया में अलग भाषा है। तो उन भाषाओं में भी यहाँ थिएटर हो रहा है।
राजस्थानी का रंगमंच भी बहुत फल फूल रहा है और बहुत सक्रिय है, लेकिन उसके समानांतर यहाँ पे हिंदी का थिएटर चल रहा है। तो हिंदी की शक्ति है और हिंदी के नाट्यकर्म की शक्ति है। जयपुर में सर यही बोलना चाहूँगा, जयपुर के बारे में जयपुर में, जोधपुर में, सभी जगह के थिएटर के बारे में बात करते हैं। अच्छा सर, 14वां है कि अब के रंगमंच और पहले के रंगमंच में किस प्रकार का बदलाव देखते हैं? तकनीकी के पक्ष में, लाइटिंग, मंचन, मैं हाँ, आप बोलिए अपने पक्ष क्या क्या है, वही उन्हीं के बारे में। तकनीकी है, लाइटिंग है, मंचन, प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग बढ़े हैं, संयोजना प्रदर्शन में तकनीकी का प्रयोग, बिल्कुल सभी सही है, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। तो और भी चीज़ का फर्क है भाई। मैं तो खुद अपने ही रंगकर्म को दो अलग अलग युग का देख सकता हूँ ना, 80 से 95 और 2013 से 23, 15 साल उधर के, और फिर 15 साल बाद 30 साल पहले, 40 साल पहले जो थिएटर 80-90 में मैंने किया, उसको हो गया ना 30 से 40 साल जी। और अब जो कर रहा हूँ उसमें भी फर्क दिखाई देता है। फर्क उसमें दृष्टिकोण का भी आ गया है, रंगकर्मियों के अनुशासन और आचरण का भी आ गया है, उनके समर्पण भाव का भी आ गया है, एटीट्यूड का भी फर्क आ गया है। जितनी ललक अब रंगकर्मियों को तुरंत छोटे पर्दे या बड़े पर्दे या वेब सीरीज पे जाने की है, उतनी तब नहीं थी। वो रंगकर्म को रंगकर्म के लिए करते थे और लंबे समय तक करते थे। एक इसको सीढ़ी की तरह नहीं इस्तेमाल करते थे कि बस 2 साल 3 साल थिएटर किया और सीढ़ी चढ़ के उधर उतर गए, बेहतर नहीं है। अब ये दृष्टिकोण दिखाई देता है। आज का जो युवा रंगकर्मी है वो 2 से 3 वर्ष में रंगमंच को छोड़ के और वेब सीरीज और दूरदर्शन और टीवी सीरियल्स की तरफ रुख कर लेता है। इससे निरंतरता में भी भाव आ रहा है और समर्पण भाव की कमी है तब के मुकाबले अब के रंगकर्मी। मैं तो अपनी यात्रा में तो 30 बरस के पूरा एक जनरेशन गैप देख लिया मैंने। मेरे निर्देशक आत्मकथा को शामिल करिए। जी सर। आत्मकथा नाम का महेश कुशवाहा का आत्मकथा। चलिए, मेरे ख्याल से मेरा काम पूरा हो गया। जी सर। अब आपको जो मैडम से बुलाइए, खाना खा लिया जाए, साथ साथ मैडम से बात भी करते रहिए। आइए मैडम, और कोई चीज़ आप जो पूछना चाहें पूछ लीजिए। जो रिकॉर्डिंग में रह गया है दोबारा बात करके क्लियर कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब तो मैं घर ही जा रहा हूँ जी। अभी हम बात कर रहे थे रिटायर्ड डीजीपी आईपीएस ऑफिसर संजय श्रीवास्तव सर से। सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ श्रीवास्तव सर से। सर का महत्वपूर्ण योगदान हिंदी रंगमंच के विकास में भी रहा है और सर ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त दिया है इसके उत्थान में और इसके बढ़ाने में। तो आज हम सर के द्वारा दिए गए टाइम के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं मेरी। जी सर, आभार। अरे नहीं करके मैंने 30 बरस दे दिए थिएटर को।